Hi to all, once again welcome back to Terra Supplies by AB Traders. As promised in the last video, I was about to make 3 card spread video, यानी कि जिसमें 3 कार्ड्स हम डिफरेंट पुल करते हैं और उसके अकॉर्डिंग रीडिंग्स करते हैं. बट बिफोर दैट आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई क्लाइंट. तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से भी प्रॉब्लम फेस कर रही हैं उनकी फ्रेंड एक, एंड शी रिक्वेस्टेड टू मेक द वीडियो अकॉर्डिंगली. सो आज हम क्लियर करेंगे बहुत ही बेसिक से डाउट्स और देंगे कुछ क्लैरिफिकेशन बिगनर्स के लिए, जो लोग अभी स्टार्ट करना चाहते हैं या जिन लोगों ने अभी जस्ट स्टार्ट किया है. सबसे पहली चीज़ तो है टैरो डेक. आपको पहला फर्स्ट डेक आपका कौन सा होना चाहिए. मोस्ट ऑफ द पीपल विल आस्क यू टू गो फॉर द राइडर वेट, द ओरिजिनल राइडर वेट, बट आई विल रिकमेंड यू सिंप्लीफाइड. सो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी आपको क्यों इंस्टेड ऑफ राइडर वेट ना लेके कोई और डेक लेना चाहिए. बेसिकली वाई आई एम सजेस्टिंग यू सिंप्लीफाइड इंस्टेड ऑफ द राइडर वेट अगर आप स्टार्ट करने वाले हैं तो. और उसी के साथ ही आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन कि क्यों आप जो दूसरे कई लोगों ने कहा कि क्वालिटी इसकी सिंप्लीफाइड के थोड़ा है, थिन है, या फिर ये जो है एक्सपीरियंस रीडर्स हैं वो लोग यूज़ नहीं कर सकते, उनके लिए नहीं है. सो दैट्स टोटली अ मिथ. वाई इट्स अ मिथ, लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये है एक ट्रेडिशनल राइडर वेट और ये है सिंप्लीफाइड. पहली चीज़, राइडर वेट जो है वो सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है. राइडर सिंप्लीफाइड जो है वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों वर्जन्स में अवेलेबल है. इज़ अ नॉर्मल बॉक्स पैक जो बहुत ही जल्दी ख़राब हो सकता है एक दो बारी खोलने से ही. सिंप्लीफाइड हैज़ हार्ड बॉक्स, तो ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते. लाइक एज यू कैन सी काफ़ी हार्ड मटेरियल यूज़ किया हुआ है, तो आपको जो कार्ड्स की स्टोरेज है उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा फाइंड करना कंपल्सरी नहीं है. थर्ड थिंग इज़, लेट मी डू इट फॉर यू, लेट मी शो यू द कार्ड्स नाउ. आपको खुद पता चलेगा डिफरेंस क्या है दोनों डेक्स में, एंड देन यू विल बी इन अ बेटर सिचुएशन वाई यू शैल गो फॉर सिंप्लीफाइड एंड नॉट फॉर राइडर वेट. इनिशियली राइडर वेट पे आपको नहीं जाना. पहले के लोग रिकमेंड करते थे ऑल्दो कि राइडर वेट ही लो, राइडर ओरिजिनल राइडर वेट ही लो, बिकॉज दे डिडंट हैड एनी अदर बेटर ऑप्शन. उनके पास ऑप्शन ही नहीं था. बट दीज डेज यू हैव सो मेनी अदर ऑप्शंस. आपको सिंप्लीफाइड नहीं भी लेना, आप यूनिवर्सल वेट ले लो, आप रेडियंट राइडर वेट ले लो, आप कोई भी और ले लो. वाई टू गो फॉर राइडर वेट ओनली, ओरिजिनल राइडर वेट. इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो काफ़ी ख़राब है, चाहे ये आप ओरिजिनल लें चाहे आप ये कॉपी लें. रीज़न बिहाइंड दिस इज़, ये 90s में या उससे काफ़ी टाइम पहले की बात है जब ये हैंड पेंटिंग की जाती थी, उस टाइम पे इसको बनाया गया था. जिस टाइम पे इतनी अच्छी इलस्ट्रेशंस नहीं हो पाती थी, और उसके बाद इसको स्कैन किया गया और फिर इसको प्रिंट किया गया. उस टाइम पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी तो अच्छी कलरिंग, बहुत अच्छी कलरिंग या बहुत अच्छी पेंटिंग की जा सके. बट नाउ वी हैव ऑप्शंस एंड वाई टू स्टिक टू द राइडर वेट ओनली. Look at the quality and the colors. It's at front of you. कई लोगों ने ये भी कहा कि राइडर वेट में इमेज काफ़ी बड़ी दिखती है एज़ कम्पेयर टू द सिंप्लीफाइड, उसमें इमेज छोटी दिखती है. आई एम नॉट कंसर्न अबाउट द छोटी और बड़ी, बट द ओनली थिंग आई वॉन्ट टू से हियर इज़ आप पिक्चर क्वालिटी देखिए. ये बड़ी पिक्चर है बट स्टिल इसकी क्वालिटी देखिए, और ये स्मॉल पिक्चर है स्टिल इसके कलर्स देखिए, वाइब्रेंट हैं कलर्स, उसमें सारे दिख रहे हैं एक एक कलर उसमें. सेकेंडली, गाइड बुक, अगर आप कहते हैं कि गाइड बुक का इशू है, गाइड बुक का क्या इशू है. गाइड बुक में इसमें इट्स अ मिथ कि गाइड बुक है तो उसमें थोड़ा अच्छा समझ आएगा आपको, क्योंकि गाइड बुक में ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ. जो गाइड बुक में दिया है वो हमने कार्ड्स के ऊपर ही लिख दिया. सो यू डोंट नीड टू रेफर द गाइड बुक. ये एक सिंपल सी, एक थिन सी गाइड बुक दी गई है राइडर वेट के साथ, ओरिजिनल राइडर वेट के साथ, जिसमें क्या लिखा हुआ है आपको देखिए आप खुद. दिस इज ऑल दे हैव जस्ट मेंशन्ड फॉर ईच एंड एवरी कार्ड्स, दैट्स ऑल. सो
personally saying, I never use this guidebook. I never find any use of this guidebook. बहुत ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, जस्ट टू से दैट yes this one has a guidebook with it, nothing else. Secondly, card of the size is almost same. Let me compare it for you. इनफैक्ट हमारा जो सिंप्लीफाइड है वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा इससे अगर आप देखेंगे बड़ा है. इंस्टेड ऑफ राइटर वेट सिंप्लीफाइड बड़ा है, जो एक और मिथ थी कि सिंप्लीफाइड छोटा है या उससे कम है थोड़ा. नथिंग लाइक दैट. थर्डली, पेपर क्वालिटी की अब जो लोग बात करते हैं कि सिंप्लीफाइड की अच्छी नहीं है, तो ये रही राइटर वेट की आपकी, ये ओरिजिनल यूएसए एडिशन में आपको दिखा रही हूँ, ये इसकी क्वालिटी. और इसके अलावा वन मोर थिंग टू सी हियर इज, अगर मैं दोनों डेक्स को साथ में रख दूँ तो आप देख सकते हैं इतना डिफरेंस है, इतने कार्ड्स का डिफरेंस है, तब जाके ये मैच होंगे कहीं, तब भी नहीं हो रहा. सो व्हाट डज दैट मीन? इट सिंपली मीन्स दैट सिंप्लीफाइड इज कंपेरेटिवली थिकर देन द राइडर वेट. अगर आपको वैसे ना दिखा हो तो यू कैन सी फ्रॉम हियर एज वेल हाउ मच डिफरेंस इज देयर. कार्ड काफ़ी अच्छे हैं एज कम्पेयर टू द राइडर वेट डेक. एंड नेक्स्ट इज, अब इससे ज़्यादा मोटे कार्ड्स क्यों नहीं बनवाए? कई लोगों का आ रहा है कि नहीं, इससे भी ज़्यादा थिक कार्ड होने चाहिए थे. सो एवरीथिंग हैज़ अ लॉजिक बिहाइंड इट. लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू. ऐसा नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा थिक कार्ड्स आपको बना कर दे दें. माई हैंड इज़ कम्पेरेटिवली बिगर देन अ नॉर्मल फीमेल हैंड. जो एवरेज हैंड होता है फीमेल्स का, उससे मेरा हैंड काफ़ी बिग है. बट स्टिल अगर मैं इसको शफल करने जाऊंगी तो 78 कार्ड्स जब होते हैं तो अकॉर्डिंगली ये देखिए फ्लाइंग कार्ड्स वुड बी मोर अगर मैंने इसे ठीक से होल्ड नहीं किया. सो शफल करने के लिए आपके हैंड में भी उतना स्पेस होना चाहिए. और अगर आप कह रहे हैं इससे भी थिक कार्ड्स आपको चाहिए कहीं ना कहीं, तो लेट्स एज्यूम कि इतने ही कार्ड्स हम दूसरे डेक के ले लेते हैं, इंग्लिश वाले के. वी हैव इंग्लिश वर्जन एज वेल. तो अप्रॉक्स इतनी थिकनेस और जाएगी आपके कार्ड्स की. सो इतने कार्ड्स को हाथ में होल्ड करने के लिए और उनको शफल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे. रीडिंग्स आपकी और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएंगी अगर आप कह रहे हैं कि आपको इतना मोटा डेक चाहिए. दैट डजंट मेक सेंस. सिंप्लीफाइड जो है काफ़ी टाइम का जो एक्सपीरियंस है खुद का ऑथर का, उसको ध्यान में रखते हुए, रीडिंग्स को ध्यान में रखते हुए उसके बाद बनाया गया है. सो प्लीज़ डोंट कंसिडर इट कि क्वालिटी अच्छी नहीं है या क्वालिटी में कोई इशू है या राइडर वेट से आपको कुछ ज़्यादा अच्छा पता चल जाएगा. देयर इज़ नथिंग लाइक दैट. एज यू कैन सी एट योर ओन, इट्स फार मोर वाइब्रेंट एंड बेटर देन राइडर वेट. अगर मैं आपको और भी कार्ड्स इसके कंपेयर करके दिखाऊं, देन ऑल्सो यू विल रियलाइज. ये देखिए, दिस इज द मैजिशियन कार्ड ऑफ ओरिजिनल राइडर वेट. और इसी में अगर मैं सिंप्लीफाइड में आपको मैजिशियन कार्ड दिखाऊंगी, यू विल सी द ह्यूज डिफरेंस. उस टाइम हमारे पास नहीं थे ऑप्शंस, बट टुडे वी हैव ऑप्शंस. देन व्हाई ओनली स्टिक टू राइडर वेट? आई डोंट अंडरस्टैंड. सी, क्वालिटी देखिए इस मैजिशियन की एंड सेकेंडली इस मैजिशियन की. सो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. और उसके साथ ही काफ़ी वाइब्रेंट कलर्स हमने यूज़ किए हैं, जो बेसिकली आजकल और भी सिंप्लीफाइड के आने के बाद काफ़ी सारे डेक्स आए जिसमें कई सारी और एक किसी का बैकग्राउंड जो है सिर्फ ब्लैक है, किसी का सिंगल कलर बैकग्राउंड है. बेसिकली व्हाट द इशू इज़ कि उन लोगों को नॉलेज नहीं है, कईयों को. आई वुडंट से कि 100% लोगों को नॉलेज नहीं है जिन्होंने डेक्स बनाए हैं सिंप्लीफाइड के बाद. ये बिगनर्स वाले, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर डेक. सो प्लीज़ बी केयरफुल, बी माइंडफुल व्हाट आई एम सेइंग. जिन्होंने बनाए हैं मोस्ट ऑफ देम आर प्रिंटिंग कंपनीज ओनली, जिन्होंने सिर्फ कॉपी किया है कहीं ना कहीं से मटेरियल लेके, और उनको बेसिक नॉलेज नहीं है. सो आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू फॉल इन ट्रैप. एक सिंगल बैकग्राउंड देने से हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होता.
I have already made a separate video on this कि what is the reference of color. In tarot there is a role to play for each and every detail. हर किसी चीज़ का एक अपना रोल है, सिर्फ एक ब्लैक कर देने से नहीं होगा. कलर्स जो हैं इससे ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग, कलर्स चेंज करने का मतलब है अंडरस्टैंडिंग अच्छी कर देना. लोगों को देखते ही पता चलना चाहिए कि ये कार्ड किसके लिए है. लाइक इफ़ यू हैव पिंक कलर, यू नो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू अट्रैक्शन, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू लव. इट कुड बी सेल्फ लव, इट कुड बी न्यू लव इन योर लाइफ. सो इट गोज लाइक दिस. अगर ये है आपका ग्रीन कलर आ रहा है कहीं ना कहीं कार्ड्स के पीछे, तो इट इज़ लाइक प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस. अब अबंडेंस प्रोस्पेरिटी किसी भी फॉर्म में हो सकती है. तो इसका जो बेसिक पर्पस है कलर्स का वो ये है कि आपको कार्ड उठाते ही ट्रिगर करे कि नहीं, दिस इज़ द मेन थिंग वी कैन डू विथ. सेकेंड डे बिगनर्स के लिए तो ये काफ़ी अच्छा कार्ड है ही अनडाउटली, बट एक्सपीरियंस्ड के लिए भी ऐसा नहीं है दे कांट यूज दीज कार्ड्स. इट्स नॉट लाइक दैट. इट हैज़ सो मच टू टेल. अगर आपको इमेज क्वालिटी देखनी है, एक्सपीरियंस्ड, फॉर एक्सपीरियंस्ड रीडर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, तो इमेज क्वालिटी इसकी बेटर है एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल राइडर वेट. अगर आपको वैसे क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है तो आप उसके अकॉर्डिंग लिंकेज आप कर सकते हैं, उनको क्लाइंट को भी दिखा सकते हैं, थोड़ा उनको भी आइडिया मिल जाएगा. बिकॉज अब एक नॉर्मल पर्सन मेरे पास कार्ड्स लेके आ रहा है और कुछ भी बोल रहा है, समटाइम योर क्लाइंट्स विल लाइक, अगर आपका रिलेशन अच्छा है, नॉर्मली क्लाइंट अंडरस्टैंड करते हैं कि ठीक है जो आप कह रहे हैं अच्छा है. बट अगर कोई एक नया पर्सन है तो उसके लिए जो एक क्लाइंट का फेथ होता है वो गेन करना रीडर के लिए बहुत ईजी हो जाता है कि हाँ लाइक ठीक है जो वो कह रहे हैं, दे कैन देमसेल्फ रिलेट विद द टेक्स्ट ऑन द कार्ड, विद द मैसेज ऑन द कार्ड कि येस शी और ही और शी इज सेइंग समथिंग राइट, समथिंग रेलेवेंट टू मी. इट डजेंट हैव एनी लिमिटेड एक्सप्लेनेशन, बिकॉज ये सिर्फ एक समरी है जिसको आपने खुद एक्सप्लेन करना है. वी ऑल नो टैरो इज़ ऑल अबाउट इंट्यूशंस. आप किसी भी कार्ड के ऊपर कुछ भी लिख लीजिए, बट जब एक पर्सन उससे कनेक्ट करके एनर्जी से, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करके रीडिंग करेगा, उस टाइम जो उसके माइंड में थॉट्स आ रही हैं, जो उसे मैसेज मिल रहा है, जो कनेक्शन फॉर्म हो रहा है, nobody can ever write it on a paper, because every reading is a different reading. The message here in the card is just to give you an idea. Yes, this could be the message. Yes, you can start by doing this, but no card, no author can write each and every single reading, क्योंकि every card, every situation, every client is different. Every time you receive guidance from the universe, divine sources is different. So that's all for today. Secondly, before closing I would also say that कई लोग कहते हैं कि हमारा फर्स्ट टेक जो है हमें गिफ्ट होना चाहिए, इस गिफ्ट ही करना है, कोई गिफ्ट करेगा तभी हम स्टार्ट करेंगे, हम खुद नहीं बाय कर सकते. देयर इज नो एज सच रूल इन टैरो. जितने ज़्यादा रीडर्स हैं उतने ज़्यादा रूल्स वो अपने आप क्रिएट करते जा रहे हैं. ऐसा कोई लॉ नहीं है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप अपना टैरो डेक खुद सिलेक्ट नहीं कर सकते. येस, यू कैन ऑलवेज बाय योर ओन डेक, बी इट योर फर्स्ट डेक, सेकेंड डेक और एनी डेक. मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स मेरे जुड़े हुए हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, जो सेलिब्रिटी रीडिंग्स भी करते हैं और उसके अलावा भी काफ़ी टाइम से टैरो कर रहे हैं. I never heard such thing, and from my personal experience as well, I never experienced this thing कि हाँ आप फर्स्ट एक खुद खरीद लेंगे तो आपको रीडिंग्स, आपकी रीडिंग अच्छी नहीं होगी या आपको बैड लक अट्रैक्ट होगा. नथिंग लाइक दैट. इट्स जस्ट अ मिथ. सो माई पॉइंट इज़ टू क्लियर योर पॉइंट्स, योर problems what you are facing if you are a new person, new in tarot, and if in case you are experienced also, then also you might face some issues with the deck or with something like that कि ऑल्टर में क्या क्या होना चाहिए आपको,
या किस तरह से डेक्स को आपके रखना चाहिए, कौन से क्रिस्टल्स रखने चाहिए। सो आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू जर्नी जिसमें आपके पॉइंट्स जो हैं 1 by 1 क्लियर किए जाएंगे वाया दीज वीडियोज़, दीज स्मॉल वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। आज में हमने कवर किया कि डेक आपका कौन सा होना चाहिए। आप कोई भी डेक ले सकते हैं, कोई रूल नहीं है कि आपको ओरिजिनल राइडर वेट ही लेना है, आपको सिंप्लीफाइड भी नहीं लेना। मतलब आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू बाय इट, यू कैन ऑल्सो गो फॉर सम अदर गुड डेक्स जिनमें राइडर वेट जैसी ही पिक्चराइजेशन है बट इन अ बेटर वे। और इसके साथ ही हमने क्लियर किया कि आपको जो डेक है वो आपको खुद बाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते। थर्डली, कितना थिकनेस होना चाहिए, इसका थिकनेस इनफ है, इतना वो नहीं है स्लीक कि जल्दी ख़राब हो जाएगा। कॉर्नर्स, एजेस वगैरह इसकी काफ़ी अच्छे से कटिंग हुई पड़ी है, मैनुअल कटिंग कुछ भी नहीं है, मशीन वर्क है सारा। एंड थर्डली, कुछ वीडियोस आप देखेंगे तो पहले से भी बनी हुई हैं, लाइक हाउ टू क्लींस योर डेक एंड वाई टू क्लींस योर डेक, कलर रेफरेंस इन टैरो, ओरेकल एंड टैरो डिफरेंसेस, तो आप उनको भी देख सकते हैं। इसके साथ ही हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं जिसमें आई विल ट्राई टू मेक वीडियोस। जो भी मिथ्स मेरे पास आती हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको लेकर कि कैसे आप उनको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, या what are the do's and don'ts in tarot. If you have any query, आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन राइट अस ऑन WhatsApp 9999661035. Thank you for watching.